हेलो एवरीवन। आज हम लोग चालू करने वाले एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स का क्या डिस्कस करने वाले हैं? पोस्टिंग। चलो फटाफट करते हैं। आज तुम लोग बोलोगे इतना घाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग रैपिड फायर राउंड जैसा हम लोग फटाफट खत्म करने वाले हैं। देखते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग आज रिवीजन लेक्चर बना रहे हैं और ये रिवीजन लेक्चर में फास्ट ही होना चाहिए। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस में से क्या लेस होता है? परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। फिर आ जाते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी एंड डॉक चार्जेस। फिर आता है पेमेंट टू फैक्ट्री एम्प्लॉयज को क्या क्या दिया जाता है? वेजेस, लेबर, इसका दूसरा नाम डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव लेबर, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग लेबर। फिर उनके ऊपर वॉच रखने के लिए कौन रखता है? सुपरवाइजर। फिर उसके ऊपर काम करने के लिए वर्क्स मैनेजर और फैक्ट्री मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। फिर अपने को उधर मशीन चलाने के लिए क्या क्या लगता है? कोल लगता है, गैस लगता है, मोटिव पावर लगता है, फ्यूल लगता है, वाटर लगता है। फिर अदर एक्सपेंसेस कुछ आ जाते हैं जिसका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं, मगर वो पे करने पड़ते हैं। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एंड हीटिंग एंड पैकिंग एक्सपेंसेस रिपीट हुआ है। फिर आ गया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? गुड्स कोई भी टाइप के जाएंगे तो क्रेडिट साइड में आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक छोड़ के बाकी सब में गुड्स जा रहे हैं। देखो गुड्स सेल हो गए, सेल्स लेस रिटर्न, उसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल एंड गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये चारों में अगर देखने को जाओगे तो चारों में गुड्स जा रहे हैं, पांचों में गुड्स जा रहे हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में गए? क्रेडिट साइड। इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स को टिक मार्क कर रहा हूँ। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस याद रखने का है। ये फैक्ट्री अगर निकाल डाला तो ये डायरेक्ट पीएनएल में चले जाएंगे। ये दोनों नाम निकाल डालो तो ये पीएनएल में चले जाएंगे, नहीं तो इधर ही रहेंगे। जैसा इधर है कैरेज और कैरेज इनवर्ड, अगर इनवर्ड की जगह आउटवर्ड आएगा तो पीएनएल में चले जाएंगे। याद रखने का काम तुम्हारा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्या आता है देखते हैं। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में क्या आता है? पेमेंट टू कौन से भी ऑफिस में जाओ, जो बेसिक खर्चे होते हैं वो देखते हैं क्या क्या होता है। ऑफिस सैलरी, स्टाफ सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, मैनेजर सैलरी, सेल्स मैनेजर सैलरी, फाइनेंस मैनेजर सैलरी, अनप्रोडक्टिव वेजेस। क्या बोला है? अनप्रोडक्टिव वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। ये दो नाम को याद रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर आ जाते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। मेजर तीन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंस एंड प्रोफेशनल फीस। फाइनेंस रिलेटेड दो ही नाम है, बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सेलिंग एक्सपेंसेस में चेक करते हैं क्या क्या है। सेल बढ़ाने के लिए क्या क्या खर्चा होता है? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अभी गुड्स को बेच दिया, बेचने के बाद उनको डिलीवर भी करना पड़ेगा, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, एक्सपोर्ट ड्यूटी। चलो आ जाते हैं जनरल एक्सपेंसेस। कुछ आइटम ये सब ऑफिसेज है, ये तीनों चारों ऑफिसेज थे। अभी ऑफिस चलाने के लिए खर्चा भी तो होगा। ऑफिस का रेंट लगेगा, पोस्टेज लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगेगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस लगता है ये बेसिकली कोई भी आइटम का, रिपेयर्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्लीनिंग चार्जेस। कुछ कंपनी का हम लोग ये करते वक्त अपने को लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस में क्या क्या आता है? बैड डेट्स, डेटर से भी पैसा डुबाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। दैट डेट्स का एक फॉर्मेट है, बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी एड फर्दर बैड डेट लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहता है। डेप्रिसिएशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय डेप्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग को कोई इन्वेस्टमेंट बेचा रहेगा उसके ऊपर लॉस का डिस्काउंट अलाउड। अभी इसके अपोजिट में आ जाते हैं। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आते हैं? इनकम्स। इनकम्स क्या क्या आते हैं? इतने ही इनकम्स है, इससे ज्यादा एक भी इनकम आता नहीं। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चलो आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का पहला आइटम चेक करते हैं। लाइबिलिटी साइड से चालू करेंगे। लाइबिलिटी साइड में क्या आता है? कैपिटल, उसके बाद करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड पीएनएल अकाउंट। ये तीनों भी क्या है? वन सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट्स है जो बाजू में रखे हुए हैं। बैंक लोन, अवर लाइबिलिटी, आउटसाइडर से लिया हुआ बोरोइंग्स। फिर आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी टाइप का एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस याद रखने का लाइबिलिटी रहता है। टेंजिबल एसेट्स में चेक करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट या प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी, प्रीमाइसेस, उसके आगे क्या लग सकता है? लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, मोटर वैन, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर। इंटेंजिबल एसेट में चार आते हैं, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। करंट एसेट्स में आता है कैश, कैश इन हैंड, बैंक, बैसेट बैंक, सेंट्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम। ये होने के बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखते हैं फटाफट क्या लिखा हुआ है। पहला नाम देखो, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट। अगर ये डेबिट में लिखे हैं तो ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो ये किधर चले जाने वाले हैं? एग्जैक्टली पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में। अगर ये क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं तो वो क्या है? इनकम्स, और इनकम से तो इसलिए किधर जाएंगे? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। वैसा ये देखो रॉयल्टी, स्पेसिफिकली नाम रख रहा रॉयल्टी। रॉयल्टी इज ऑल्सो इनकम, मगर वो किधर आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। और ये है रॉयल्टी रिसीव्ड, इसलिए वो किधर आएगा? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इट्स इनकम। अभी देखते हैं नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज नोन एज ओल्ड आरडीडी। और ये ओल्ड आरडीडी हमेशा इधर तो कभी भी नहीं, इधर ही लिखा रहेगा। ये लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स होगा।
ये डन है। उसके बाद आता है ये देखो, ये परचेस, ये सेल्स, ये है परचेस, ये क्या है सेल्स। अगर परचेस डेबिट में है तो परचेस रिटर्न हमेशा कौन से साइड में रहेगा, क्रेडिट। सेल्स इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। फिर आ जाता है करंट अकाउंट, ये रमेश का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट डेबिट में है तो करंट अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। और अगर ये क्रेडिट साइड में है तो ये आ जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप इतना फास्ट तुम लोग को समझ आ रहेगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन के लिए बैठे, रिवीजन फास्ट ही होना चाहिए। 5 से 10 मिनट के अंदर ये आइटम्स रिवाइज होने ही चाहिए। आज के लिए लेक्चर लिए इतना ही बस। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और कुछ रैपिड आइटम्स के साथ। ओके, तब तक आराम करो और एंजॉय करो, एंड लाइक शेयर करना भूलो मत। तुम्हारे फ्रेंड लोगों को भी इतना फास्ट फॉरवर्ड वाला वीडियो कंफर्म शेयर करो। थैंक यू। मेहनत का है रंग, so हम educated, और फिर